बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी हमारा क्लोज़अप ग्रुप है। क्लोज़अप ग्रुप क्या होता है? ऐसा ग्रुप जो प्रेगनेंसी के आखिरी महीने में होता है, जब जानवर अपने आखिरी महीने में पहुंच जाते हैं, फिर उन्होंने काविंग कर देनी है, बच्चा दे देना है। तो बच्चा देने से एक महीना पहले हम इनको एक अलहदा ग्रुप में रख लेते हैं, बाकी प्रेग्नेंट जानवरों से अलहदा कर देते हैं। तो इनको अलहदा करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इनकी बड़ी स्पेशल फीड है और इनकी बड़ी स्पेशल केयर है आखिरी महीने के अंदर। अब देख रहे हैं ये माशाल्लाह जानवर ये सारे आपको तैयार नज़र आ रहे हैं। इनकी अडल्ट डेवलपमेंट बड़ी अच्छी आपको नज़र आ रही है। ये जानवर बड़ा अच्छा अडल्ट डेवलप किया है, ये जानवर बड़ा अच्छा अडल्ट डेवलप किया है। तो ये इसलिए कि इनको बड़ा स्पेशल केयर की गई है आखिरी महीने में क्लोज़अप में। तो वो मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ कि इनको हम क्या दे रहे हैं। तो अगर आप 100 किलोग्राम इनका वंडा बनाएं और उसमें 4 चीज़ें आप डालेंगे: सोयाबीन मील, कैनोला मील, मकई और चोकर। सोयाबीन मील जो है वो आपने 28% डालना है, कैनोला मील 22% है, मकई 36% है और चोकर 14% है। ये आपका 100 किलोग्राम वंडा बन जाएगा। इस वंडे में से 5 किलोग्राम आपने रोज़ाना इस हर जानवर को देना है। ये प्रेगनेंसी के आखिरी महीने की बात हो रही है क्लोज़अप की। उसके साथ जो है आपने DCP देना है 80 ग्राम, मिनरल 120 ग्राम, बाईपास फैट 150 ग्राम, यीस्ट 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट या चूने का पत्थर जिसे कहते हैं 100 ग्राम, टॉक्सिन बाइंडर 50 ग्राम, न्यूट्री क्लोज़अप या डीकैड वगैरह 120 ग्राम और कुछ एनर्जी सोर्सेस जैसे बोवी क्लोज़अप है 300 ml और मैग्नीशियम ऑक्साइड 20 ग्राम। तो ये वाली इनकी है जी। अभी जैसा कि आपको पता है कि सोयाबीन मील भी महंगा हो चुका है और कैनोला भी महंगा है, तो इसमें हमने थोड़ी सी चेंज की है। सोयाबीन मील को कम किया है और उसकी जगह पे मेज़ ग्लूटन 8% डाल दी है 60% वाली। इसी तरह कैनोला मील को हाफ़ किया है और उसकी जगह पे रेपसीड मील या सरसों का मील हाफ़ वो ऐड कर दिया है। अगर सोयाबीन मील नहीं अवेलेबल होता या कैनोला मील नहीं अवेलेबल होता तो फिर और भी ऑप्शन हमारे पास हैं। हम हाई क्वालिटी की कॉटन सीड केक जिसमें फंगस ना लगी हो, टॉक्सिन ना हो, वो यूज़ कर सकते हैं। सनफ्लावर मील है और आपके पास खल तोरिया है और करे भी अगर अच्छे मिल जाए, मूंगी का करा है, मसूर का करा है, वो यूज़ कर सकते हैं। अभी रिसेंटली एक राइस प्रोटीन इंट्रोड्यूस हुई है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये फीड फार्मूलेशन आप वक्त के साथ आपको तब्दील करनी पड़ती है। कोई चीज़ें महंगी हो जाती हैं या मार्केट से शार्ट हो जाती हैं, फिर उसका मुतबादल जो है वो किया जाता है। तो बहरहाल ये वाली फ़ीड जो मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि इस फीड पे आपने आखिरी महीने में केयर करनी जानवर की, फिर वो इस तरह के अडर जो हैं वो डेवलप होते हैं। ये जो आपको इस तरह का अडर नज़र आ रहा है। अब 2-3 चीज़ें जो है ना जी वो प्रेग्नेंट जानवरों को या क्लोज़अप को नहीं दी जाती। आपने इसमें मोलेसेस नहीं डालना, शीरा जिसे कहते हैं, आपने मीठा सोडा नहीं डालना इसमें, और इनके आगे जो है नमक, साल्ट, कॉमन साल्ट, टेबल साल्ट वो भी नहीं रखना। ये 3 चीज़ें आपने इनको नहीं देनी, बाकी सारी चीज़ें देनी हैं। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये जानवर बिल्कुल इसी तरह आपके जानवर भी, उनका अडर भी डेवलप होगा और वो जब मिल्किंग पे आएंगे तो वो सारे जानवर 30+ आपको नज़र आएंगे। कोई 35 पे, कोई 40 पे, कोई 45 पे। तो इस तरह जानवर जो हैं वो दूध देते हैं जब आपने उनको क्लोज़अप में अच्छी तरह तैयार किया हो। अपना और अपने जानवरों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अगर आपका कोई सवाल हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे रब्ता करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें और दोस्तों के शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।